हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी की। जिन मेरे फ्रेंड्स ने टीजीटी, पीजीटी का फॉर्म फिल किया है और वो तैयारी में लगे हैं, उनके बारे में, उनके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, किताब तो आप सबने ले ही ली होगी मेरे हिसाब से। और दूसरी बात यह है कि आप पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन आप कैसा पढ़ रहे हैं? क्या आपकी तैयारी है या फिर आप केवल अपना मन भटकाने वाली बात कर रहे हैं? अभी आपने अगर पढ़ाई तरीके से शुरू नहीं की है तो अब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कई मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट स्टेज चल रही है, जो जिनकी एज बिल्कुल बाउंड्री पर है। तो उनको क्या करना है दोस्तों? उनको इस अवसर को लास्ट समझकर भुना देना है। भुनाना है, भुलाना नहीं है। इस अवसर को आपको बिल्कुल चूकना नहीं है, क्योंकि अभी टाइम है। अभी कोई फिक्स नहीं है कि कब टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो। दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि आप किस तरह से अपनी तैयारी करेंगे। आपको, अगर अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो सबसे पहले आप सिलेबस, अगर आपके पास है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करिए। कई मेरे दोस्त तो नंबर ऑफ सीट देखकर टीजीटी के तो वो डीमोटिवेट हो गए हैं। उनको लग रहा है हमारा तो होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने अपना जी जान लगा दिया है, अपनी पूरी मेहनत आप दे रहे हैं, अपनी पूरी लगन से आप इस तैयारी को, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरा वादा है आपसे कि आपको एक सीट इनमें से ज़रूर मिलेगी। दोस्तों देखिए, एग्ज़ाम तो बहुत सारे लोग देते हैं, लाखों की भीड़ होती है, लेकिन सिलेक्शन किनका होता है? सिलेक्शन उनका होता है जो एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई को करते हैं। वो ये नहीं करते हैं कि 2 दिन पढ़ लिया और चौथे दिन, तीसरे दिन डिमोटिवेट हो गए। नहीं, वो किसी भी सिचुएशन चाहे जो भी हो, उनको पढ़ना है, डेली पढ़ना है। डेली उनको पढ़ना है, कंसिस्टेंसी उनको बनाए रखनी है। और जब वो अपनी कंसिस्टेंसी बनाकर रखते हैं तो उनका सिलेक्शन तो हो ही जाता है। दोस्तों, अपने मन में ये कभी मत रखिएगा कि यार सीट कम है और मेरा तो होने वाला नहीं है। आपका होगा, अगर आप तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, लगातार अपनी पढ़ाई को करते जा रहे हैं, एक भी दिन मिस नहीं कर रहे हैं, तो आपका ज़रूर होगा। बहुत सारे मित्र मुझसे सवाल करते हैं कि मैडम हमको कुछ बता दीजिए, हम कैसे पढ़ाई करें? दोस्तों देखिए, मैंने आपको बार-बार बताया है और मैं आपको यही कहूँगी कि आप आज ही से, अगर अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आज ही से शुरू कर दीजिए। अपने आलस को त्याग दीजिए। अगर आपको आलस आता है, आप पढ़ने बैठते हैं और फिर 2 दिन पढ़कर या घंटा 2 घंटा पढ़ के फिर आलस आने लगता है, तो उसको तो त्यागना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप आलस को नहीं त्यागेंगे, तब तक आप उसी परिस्थिति में रहेंगे। आपकी सिचुएशन वही रहेगी, आपकी सिचुएशन बदलने वाली नहीं है। तो सिचुएशन कब बदलेगी, कब आपके अच्छे दिन आएंगे? जब आप अपने आलस को त्याग कर अपने टारगेट की तरफ, आपका जो भी टारगेट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट तो करना ही है। आपको क्या चीज़ कब करनी है, कब उठना है, कब पढ़ना है, कब खाना है, कब सोना है, इन सब चीज़ों का टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। अभी टाइम है। दोस्तों, मैंने आपको पहले कहा है कि अगर आप आज टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो आने वाला टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करिए और टाइम की एक-एक मिनट की वैल्यू, एक-एक सेकंड की वैल्यू रखिए। ठीक है? इस तरह से आप अपनी तैयारी को करें और डिमोटिवेट। दोस्तों, पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किन किताबों से पढ़ना है। जिस किताब से भी पढ़ना है उनको एक तरफ, एक साइड रख लें और उनको बार-बार पढ़ें, बार-बार उनका रिवीजन करें। देखिए, किसी काम को बार-बार करने से अच्छा है कि एक ही काम को बार-बार किया जाए। यानी कि आप एक किताब लिए हैं तो उसी को बार-बार पढ़िए, उसी का रिवीजन करिए। इस तरह से जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो आपका
आपको याद होगा बहुत अच्छी तरीके से। प्रैक्टिस सेट ले आइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। यही ना हो कि आप किताबें ही बदलते रहें, किताबों के फेर में मत पड़िए कि ये बता दे वो बता दे। आपकी केवल मेहनत यहाँ पर वैल्यू रखती है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। भले ही एक किताब आपके पास है, उसको लेकर आपकी मेहनत कितनी है, आप उसको कितनी बार पढ़ रहे हैं, कितनी बार उसका रिवीजन कर रहे हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट ले आइए, ओल्ड पेपर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और बढ़िया और अच्छे से होती रहे। और देखिए, अभी टाइम है, आपके पास है टाइम, तो आप ये मत सोचिए कि हम अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, अभी बहुत कुछ होगा दोस्तों। आप नंबर ऑफ सीट पर तो बिल्कुल भी मत जाइए कि सीट कम है और तो हमारा नहीं होगा, होगा आप ही का होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आप ही की तरह अभी से तैयारी कर रहे हैं और मन मारकर तैयारी कर रहे हैं, तो वो केवल भीड़ दिखाने के लिए भीड़ होती है, कुछ भी भीड़ छट जाती है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी तैयारी होती है कि वो सीट लेकर ही रहते हैं। आपको भी उन्हीं में से बनना है, आपको भी टीजीटी की एक सीट लेनी है और अपने आप को, अपने जो सपने देखे हैं उनको पूरा करना है। दोस्तों, ये आखिरी अंतिम अवसर है, इस पे आपको अपनी पूरी ताकत लगा देनी है, अपना पूरा समय आपको अपनी पढ़ाई को देना है और इससे चूकना तो बिल्कुल नहीं। अगर इससे चूक गए तो फिर वैकेंसी कब आएगी पता नहीं। इसलिए इसी अवसर को अंतिम समझकर अपना जी जान लगाकर खूब पढ़ाई करिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।